जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आदि आबादी की भी बात कर रहा है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। 2024 की बिसात पर वैसे तो सभी दल अपनी अपनी रणनीति पर रंग लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना पर जोर दिखा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन से इतर पीडीए की डगर सजा रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के मुताबिक पीडीए की परिभाषा को समझे तो वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी को मिलाकर पीडीए कहते हैं। वहीं अखिलेश यादव हर मंच से कहते हैं कि एनडीए को सपा का पीडीए ही हराएगा। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े दलित आदि आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी के गठजोड़ में अखिलेश यादव का ये प्लान 2024 की बिसात पर तुरुप का इक्का साबित हो सकता था, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव के बाद बनी तस्वीर में बीजेपी ने जो रंग भरे, उसमें बीजेपी के पीडीए की बड़ी तस्वीर बनकर सामने आई है। 3 राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम को मिलाकर देखें तो बीजेपी के पीडीए में पिछड़े दलित आदिवासी भी हैं, और राजस्थान वाले सीएम को मिला लें तो इस पीडीए में अगड़े भी या कहिए कि पंडित दलित आदिवासी भी हैं। यानी तमाम चेहरों की तस्वीर में बीजेपी के पीडीए की एक नहीं कई तस्वीर सामने आती है, जो करीब करीब सभी जातियों को साधने का सटीक समीकरण भी बनाती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा जा सकता है। ये कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता सहज रूप में जो पार्टी का झंडा उठा करके सामान्य कार्यकर्ता की तरह चलता रहा हो, उसको पार्टी मुख्यमंत्री तक की भूमिका देती है। छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को भूमिका मिली है, इससे विपक्षी दलों के पेट में जरूर दर्द हो रहा है। अब बीजेपी बनाम सपा के पीडीए को जातीय परख नली पर परखें तो बीजेपी ने पिछड़े दलित आदिवासी के अलावा अगड़े और अन्य छोटी जातियों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसमें विष्णुदेव साय आदिवासी हैं, तो मोहन यादव ओबीसी कैटेगरी से हैं, और राजस्थान में भजन लाल शर्मा सवर्ण समीकरण को साधेंगे। इनके अलावा तीनों राज्यों में 1+2 फॉर्मूले पर काम किया गया है। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। राजस्थान में 1 डिप्टी सीएम राजघराने से हैं, तो दूसरे दलित। एमपी में राजेंद्र शुक्ला ब्राह्मण, तो जगदीश देवड़ा दलित समुदाय से हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा ब्राह्मण, तो अरुण साव के जरिए साहू जाति को भी संदेश दिया गया है। बहरहाल 2024 को लेकर बीजेपी से लेकर विपक्ष तक सभी अपनी तैयारियों को धार दे रहे हैं, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने जो दांव चला है, वो विपक्ष की धार को कुंद करने के लिए काफी है। वहीं सपा के पीडीए प्लान पर भी सवाल यह है कि अब तो बीजेपी ने भी अपना लिया वही रंग। ऐसे में किसका पीडीए ज्यादा दमदार?